हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम आपके लिए बाल विकास की जो हमारी सीरीज 1005 प्रश्नों की चल रही थी उसमें पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो बिना देर करते हुए हम आज का अपना ये लेक्चर प्रारंभ करते हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में। तो हम आज से प्रश्न 42 से स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं, प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन दिए गए हैं मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास। तो सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सबसे पहले मानव मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की? तो विकल्प दिए गए हैं NN सेनगुप्ता, CS बोस, AN चटर्जी और VN बैनर्जी। तो सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर A, NN सेनगुप्ता। मतलब मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना NN सेनगुप्ता द्वारा की गई थी भारत में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, थार्डनैक ने बुद्धि की प्रवृत्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माना है? एक शक्ति का सिद्धांत, विविध शक्ति सिद्धांत, बहुशक्ति सिद्धांत या द्विशक्ति सिद्धांत। तो सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बहुशक्ति का सिद्धांत या बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न दिया गया है, स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानते हैं? एक शक्ति का सिद्धांत, विविध शक्ति का सिद्धांत, बहुशक्ति का सिद्धांत या द्विशक्ति का सिद्धांत। तो स्पीयरमैन ने क्या माना है? स्पीयरमैन ने द्विखंडिक सिद्धांत दिया है, द्विकारक सिद्धांत दिया है। तो उसी के आधार पर हम यहाँ कर लेंगे द्विशक्ति सिद्धांत। तो विकल्प नंबर D सी सही होगा यहाँ पर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह कौन सी अवस्था है? 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा 14 वर्ष। कितना हो जाएगा? 14 वर्ष। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं। बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करना, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान देना, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करना या उपयुक्त सभी। तो सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ पर सही विकल्प आ जाएगा। देखिए, पहला विकल्प भी ठीक है, अवसर ही प्रदान करेंगे और छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य को पूरा ध्यान भी रखेंगे भैया, क्योंकि हमारा जो भी बाल विकास है वो बालक के चारों ओर ही घूमता है। व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके समुचित वातावरण की व्यवस्था भी करेंगे। जिस प्रकार का वातावरण उन्हें चाहिए उस प्रकार का माहौल भी हम उन्हें देंगे। तो इसलिए पहला, दूसरा, तो इसलिए तीसरा विकल्प भी ठीक है। तो इसलिए विकल्प क्रमांक 4 D ठीक हो जाएगा या उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, 7 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर B, 6000 शब्द। ठीक है, 7 वर्ष के आयु के बालक का शब्द भंडार कितना होता है? 6000 शब्द होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, विद्यालय का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा चारित्रिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, बालक के व्यावसायिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है, बालक के राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है या उपरोक्त सभी। तो सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर यह भी हो सकता है, ये भी सही है और ये भी ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, बालक के समाजीकरण में कौन कौन से तत्व बाधक हैं? माता पिता का प्यार न मिलना, माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अनुचित दंड अथवा असुरक्षा या उपरोक्त सभी। तो सही विकल्प बताइएगा। तो बालक के समाजीकरण में देखिए, माता पिता का प्यार न मिलना ये भी एक कारण है, बाधक है, और माता पिता का पक्षपूर्ण व्यवहार ये भी एक कारण हो सकता है, और अनुचित दंड अथवा असुरक्षा
ये भी आपका एक कारण हो सकता है सामाजिकरण में बाधक, तो इसलिए उपरोक्त सभी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, छात्रों में नैतिक गुणों के विकास हेतु अध्यापक में किस प्रकार का गुण होना चाहिए? एक कठोर प्रशासन का गुण होना चाहिए, एक योग्य अध्यापक के गुण होना चाहिए, एक राजनेता के गुण होना चाहिए, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के गुण होना चाहिए। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो अध्यापक क्या होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, एक योग्य अध्यापक होना चाहिए। तो विकल्प बी ठीक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को और चैनल को। तो 52वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग बालक को सर्वाधिक असक्षमता तथा सुरक्षा उत्पन्न करता है? भय, क्रोध। तो इसमें दो वो हैं विकल्प मिसप्रिंट हैं, तो सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, भय। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? शारीरिक विकास की समस्या, समायोजन की समस्या, काम और संवेग की समस्या या उपरोक्त सभी। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था की ये तीनों क्या हैं? तीनों ही ये किशोरावस्था की समस्या हैं कि शारीरिक विकास की समस्या भी होती है, समायोजन की समस्या भी होती है, काम एवं संवेग की समस्या भी होती है। इसलिए आपका विकल्प क्रमांक डी ठीक हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? डी आपका ठीक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, सामान्य बुद्धि बालक प्राय अवस्था में बोलना प्रारंभ कर देता है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सामान्य बुद्धि वाला बालक 11 माह की आयु में बोलना प्रारंभ कर देता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। डेविड आसुबेल की, स्किनर की, बी.एन. झा की या वुडवर्थ की। तो सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा, किसकी हो जाएगा? ये होगा आपका स्किनर की, क्योंकि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये परिभाषा स्किनर की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा 2001 के सुपर टेट, यूपी टेट के और सी टेट के एग्जाम के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो बाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात की है? उत्तेजना, कष्ट, प्रसन्नता, भय, क्रोध, स्नेह या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर बताइएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके लिए। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक सी, भय, क्रोध, घृणा। तो बाटसन ने ये तीन ही के बारे में बताया गया है, तो यही आपका सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है। तो बताइएगा 12 से 18, 13 से 19, 11 से 17 या 12 से 19। तो सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा 12 से 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा प्रत्यागमन। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 से 5 माह का शिशु, 8 से 9 माह का शिशु, 5 से 7 माह का शिशु या 3 माह का शिशु। तो सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 1, 4 से 5 माह में वह प्रौढ़ व्यक्ति के मुख की मुद्रा को समझने लगता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न दिया गया है, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णतः को प्राप्त करता है? तो सही विकल्प 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। ये चौथी अवस्था होगी यहाँ पर सी। तो सही विकल्प हो जाएगा किशोरावस्था। इसको टिक कर लीजिएगा यहाँ पर।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधि में से प्राचीनतम विधि है। अंतर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, मनोविज्ञान, व्यक्ति इतिहास विधि, ये तो कुछ नहीं है, व्यक्ति इतिहास विधि या विकासात्मक विधि। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, अंतर्दर्शन विधि। यही क्या है, मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि है। क्या है, अंतर्दर्शन विधि। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, शैशवावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था, क्रोधावस्था। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प होगा आपका विकल्प नंबर डी, किशोरावस्था में। तो संवेग सबसे ज़्यादा परिवर्तन किस में होते हैं, किशोरावस्था में। तो अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपके लिए विकल्प नंबर 64, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि इसका प्रयोग वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए करते हैं, इसके वह परीक्षा उत्तीर्ण कर उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, इसकी सहायता से अपने शिक्षण प्रभावी बना सकते हैं, वह शिक्षक को आत्म संतुष्टि प्रदान करता है। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक सी, इसकी सहायता से वे अपने शिक्षण को क्या कर सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है विकल्प नंबर 65, तो मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। 4 विकल्प दिए गए हैं, वुडवर्थ का, जेम्स रेवनी का या वॉटसन का। तो सही विकल्प बताइएगा। तो ये मनोविज्ञान व्यवहारवादी कौन है, तो व्यवहारवादी तो भैया एक ही है, वॉटसन। तो ये वॉटसन सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान जरूरी है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, शिक्षण मनोविज्ञान नियम के अनुकूल होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, बालक विकास का निर्धारण किया जाता है बालक की अनुवांशिक संरचना द्वारा, बालक की अनुवांशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना द्वारा, बालक संबंधी वातावरणीय दबाव द्वारा जिन पर शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं होता, विभिन्न बालकों के विभिन्न प्रकार के निर्धारण द्वारा। तो सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ आपका सही विकल्प हो जाएगा बालक की अनुवांशिक तथा वातावरण दोनों की संरचना के द्वारा। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने बाल विकास के 1000 प्रश्नों की अगली श्रृंखला में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।